हेलो दोस्तों, मैं इस वक्त आ गई हूँ अपने स्टूडियो में और मैं अपने जो एक्सपायर्ड मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उनको डीक्लटर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है क्योंकि उन्हें फेंकने के लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए। और इसीलिए मैं सारे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स एक साथ नहीं फेंकती हूँ। जो एक्सपायर्ड हुए वो बहुत टाइम हो गया होगा, ऐसे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जैसे लाइक साल भर हो गए या 1.5 साल हो गए, क्योंकि पहले मैं प्री वेडिंग शूट्स पे जाती थी कोविड से पहले, कोविड लॉकडाउन वगैरह से पहले। सो कुछ प्रोडक्ट्स उस समय के भी रखे हुए हैं और अब एक्सपायर हुए उन्हें काफ़ी टाइम हो चुका है, बट उन्हें क्लीन करने का मेरे पास टाइम नहीं था, मौका नहीं मिला। बट अब मैं वो सब अलग अलग करना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स भी आते जा रहे हैं और स्पेस कम होता जा रहा है जैसे जैसे सामान बढ़ता जा रहा है। तो जब नए प्रोडक्ट्स के लिए जगह बनानी है तो पुराने प्रोडक्ट्स को तो हटाना ही पड़ेगा। और जो प्रोडक्ट्स सिर्फ 2-3 महीने ही हुए हैं एक्सपायर हुए, उन्हें मैं नहीं फेंकती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाने के लिए जो स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स अच्छा भी है और शेड्स भी बहुत अच्छे, जैसे लिपस्टिक है, आई शेडो है, और वीडियो बनाने के बाद तो मैं तुरंत मेकअप क्लीन कर देती हूँ। हाँ, कुछ ऐसा होता है कि मैं वीडियो बनाने के बाद अगर बाहर जा रही हूँ तो मैं ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ करके वीडियो बनाती हूँ जो एक्सपायर नहीं हुआ है। मैं ज़्यादा टाइम तक अपने फेस पे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं लगाती हूँ। जब मुझे तुरंत मेकअप शूट किया और ऐसे 2-4 मिनट पोज मारने के बाद उसको वॉश कर दिया, यानी कि सिर्फ आधा घंटा ही फेस पे मेकअप रहता है, तो मैं एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेती हूँ, बट नॉट मोर देन 6 मंथ्स। जो 6 मंथ से ज़्यादा एक्सपायर हो चुका है, उनको टाइम हो चुका है 6 मंथ से ज़्यादा, उन्हें मैं यूज़ नहीं करती हूँ। सो स्पेसिफिकली क्रीम प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी स्किन को नुकसान पहुँचाते हैं, और जो आई शेडोज़ हैं, ब्लश है, पाउडर्स हैं, उनको मैं थोड़ा सा लंबी टाइम वाले एक्सपायरी डेट में यूज़ कर लेती हूँ। सो प्रोफेशनली आई मीन वीडियो में दिखाने के लिए, पर्सनली कहीं बाहर जाना हो, घंटों फेस पे लगा के रखना है, तो मैं एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ फेस पे। तो चलिए फिर लेते हैं, करते हैं छटाई थोड़ी सी। लेट्स ओपन दिस। तो ये है कुछ लिपस्टिक्स, कुछ बहुत सारी नई भी हैं एंड बहुत सारी पुरानी भी है। पुरानी मतलब इतनी पुरानी है कि लिपस्टिक का मोह नहीं जाता है ना मेरे माइंड से। सो बहुत सारी पुरानी भी है जो मैं प्री वेडिंग के लिए मैंने लेकर रखे थे। जैसे लाइक ये सारी पुरानी लिपस्टिक है, ये बेला वीटा, सॉरी डार्लिंग इज़ाबेला की लिपस्टिक्स हैं, ये पुरानी है। तो चलो देखते हैं डेट्स कब कब की है सारी। ये तो नई लिपस्टिक है, ये तो मैंने अभी अभी ली है 2 महीने पहले, तो ये मैं अलग कर देती हूँ। ये लॉरियल की लिपस्टिक है, ये बहुत पुरानी हो चुकी है एंड इसका डेट नहीं पता चल रहा है बिकॉज़ इसका कार्टून फेंक चुकी हूँ मैं। तो ये मुझे अमेज़ॉन में चेक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं करके आपको बताती हूँ कि कितने मैंने फेंके और कितने मैंने अरेंज किए। ये क्रायलॉन की लिपस्टिक है जो कि एक्सपायर होने वाली है 2025 में, इसमें लिखा हुआ है, राइट। तो ये मैं रख लेती हूँ। अब ऑब्वियसली 2 साल बचे हुए हैं एंड अगर मैं एक एक ऐसे आपको दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सारे अलग अलग कर ही लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कौन सी फेंकी और कौन सी रख ली, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैंने अरेंज कर लिया। ये लिप क्रेयॉन्स हैं जो अभी मैंने इसी साल नए लिए हैं, तो ये तो लिप एक्सपायर होने से रहे। ये लिप एंड चीक टिंट भी मैंने इसी साल लिया है। अब ये लिपस्टिक्स मैंने अलग अलग रखे हैं। ये वो लिपस्टिक्स हैं जो आने वाले 4-5 महीनों में एक्सपायर हो जाएंगे, और यहाँ पे मैंने लिक्विड लिपस्टिक्स को रखा है, और यहाँ पे मैंने रखा है न्यू लिपस्टिक्स जो कि अभी 2 साल हैं इनको। सो अब इसमें कंपार्टमेंट खाली है तो मैं इनको इधर ही शिफ्ट कर देती हूँ बिकॉज़ अभी माय ग्लैम का लिपस्टिक्स बाकी है जो कि दूसरे बॉक्स में है। एंड लेट मी शो यू द नाइटमेयर विच इज़ दिस। दीज ऑल आर एक्सपायर्ड, और ये भी एक्सपायर हो चुका है। एंड यार ये देखो, ये 12 लिपस्टिक्स के 3 सेट्स हैं, ये पूरे एक्सपायर हो चुके हैं। यही मैं प्री वेडिंग में यूज़ करती थी। स्टेक विल्की के लिपस्टिक्स बहुत अमेजिंग है, मैं दोबारा ज़रूर लूँगी इन्हें। और ये
डार्लिंग इज़ाबेला के लिपस्टिक्स हैं यहाँ पे, लिक्विड लिपस्टिक्स। ये सूख चुकी हैं एक्चुअल में, अदरवाइज़ इनको एज एन आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं। कुछ लिप क्रेयॉन्स हैं यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है ये के ब्यूटी के लिप क्रेयॉन्स, जो कि बिल्कुल ओपन एंड ट्विस्ट वाले थे, ट्विस्ट एंड ओपन वाले। सो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। इनके लिए शार्पनर की ज़रूरत नहीं थी, और ये बहुत महंगे भी आते हैं, 700 और समथिंग। और इनका लिप टॉपर भी एक्सपायर हो चुका है, और इन्हें एक्सपायर हुए 2 साल हो चुके हैं। 1 साल हो चुका है, 2022 में ये एक्सपायर हो चुका है। एंड दिस वॉज माई फेवरेट, जो कि मैंने अपने लिए लिया था, और ये मैंने तब लिया था जब मैं यूट्यूब स्टार्ट भी नहीं किया था मैंने। तो ये मैंने अभी तक नहीं फेंका है, एंड आई थिंक इसको एक्सपायर हुए 3 साल हो गए होंगे, बट मैं यूज़ नहीं करती थी। और दिस वाज माय फेवरेट, मोस्ट फेवरेट निक्स का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम। और जो मैंने स्विस ब्यूटी का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम लिया है वो इसी का ड्यूप है, शेड अलग अलग है। सो इसे भी एक्सपायर हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो फेंकना ही पड़ेगा। बहुत टाइम हो चुका है। ये मैंने नायका से लिया था, नायका से तब लिया था जब मैंने पहली बार नायका से शॉपिंग की थी, एंड 2-3 साल तो हो ही गए होंगे। मैंने नायका से काफ़ी सारे फेसेस कैनेडा के लिपस्टिक्स लिए थे, 5 से 6 लिपस्टिक्स लिए थे 150 में, उस समय सेल चल रही थी, तो वो भी अब एक्सपायर हो गए हैं। एंड ये मेबलिन के 2 लिपस्टिक्स हैं, जो कि दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। सॉरी, ये कलर सेंसेशनल मेबलिन, ये है रिच रूबी ब्यूटीफुल रेड शेड, और ये है टच ऑफ स्पाइस, ये ऐसा ही शेड है, बिल्कुल न्यूड शेड। एंड ये दोनों मेरी स्किन टोन पे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत पसंद था। ये दोनों कॉम्बो पैक लिया था मैंने अमेज़ॉन से। केस भी बहुत ही प्रिटी है, एंड यहाँ पे ऐसे रखने से भी ये बहुत अच्छा दिख रहा है, बट क्या कर सकते हैं यार। लेट मी काउंट कि कितने लिपस्टिक्स मैंने एक्सपायर वाले रखे थे। 2, 3, ये निक्स का ये भी बहुत ही फेवरेट शेड था, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट शेड था। मैंने एक प्री वेडिंग अपने क्लाइंट को लगाया था, उसने फ़ोन करके मुझसे इसका शेड नेम पूछा, ये बहुत ही प्रिटी था, और अब ये मिल नहीं रहा है। सो चलो काउंट करते हैं। 3, 16, 18, ओ माय गॉड 20, ये तो टोटल 6 हैं। इन्हें भी 2 साल हो चुका है यार। ये लिप क्रेयॉन्स एलेटीन के कितने हुए थे, 18 और 2 20। फिर से काउंट करना पड़ेगा, मैं भूल गई। फिर से काउंट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कितने लिपस्टिक्स हैं। 30 तो यही हो गए। फिर ये 3 सेट्स हैं जिनमें 12 लिपस्टिक्स हैं। एक में 11 है, क्योंकि एक मेरी सिस्टर के पास है, उसे बहुत पसंद आया तो 12 × 3 36, 1 - 35, 30 एंड 35, 65 लिपस्टिक्स है। भगवान, इतने सारे एक्सपायर्ड पड़े हुए थे मेरे पास, वो भी इतने जो कि 2 साल हो चुके एक्सपायर हुए यार। बहुत सारे हो गए, बहुत दुख हो रहा है मुझे ये सब। और मैं सोच रही थी कि एक्सपायर्ड लिपस्टिक का क्या किया जाए, कुछ तो ऑप्शन होगा। हो सकता है इनका यूज़ करके मैं कोई वीडियो बना लूँ, तो मैं इन्हें इकट्ठा करके रख देती हूँ और इंटरनेट पे सर्च करूँगी कि इतने सारे लिपस्टिक्स का हम क्या कर सकते हैं। पेंटिंग में भी काम आ जाएगा। यस, गुड आइडिया। कुछ बैकग्राउंड पेंटिंग वगैरह, पेंटिंग्स बनाने के लिए काम आ जाएगा। ट्राई करती हूँ, इनको फेंकती नहीं हूँ, अलग से रख देती हूँ ताकि मैं अपनी स्किन पे ना यूज़ करूँ, इनको होठों पे ना यूज़ करूँ। और यहाँ पे मुझे रिंग लाइट सेट करते हुए नहीं बन रहा था। ये देखो, ये मेरी रिंग लाइट है, कैसे लॉन्ग वाली है, इनको टर्न करते हुए नहीं बनता है मुझे, तो मैं ऐसे ही बैठी हूँ, इसलिए आपको मेरा चेहरा ब्लर दिख रहा होगा। अभी माई ग्लैम के लिपस्टिक्स बाकी हैं, एंड आई होप उसमें 2-3 से ज़्यादा ना निकले एक्सपायर्ड वाले। वैसे नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैंने माई ग्लैम की शॉपिंग कोविड से पहले आई थिंक नहीं की थी, कोविड के बाद ही शुरू की है। सो ओके, ये मैं अरेंज कर देती हूँ। जब मुझे ऐसे सामान फैलाकर अरेंज करना होता है तो फिर मैं
ज़मीन पे ही बैठ जाती हूँ, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है एंड सारा सामान मेरे हाथों के रेंज में होता है। तो यस, एंड यहाँ की अपलोडिंग आप देख सकते हो, मेरा लैपटॉप ऑन है तो वहाँ पे अपलोडिंग शुरू है, जो कि आपको इस वीडियो के पहले ही आ जाएगी। जो जिस दिन मैं ये शूट कर रही हूँ उसी दिन ये अपलोडिंग हो रही है, आप सोच सकते हो। मैं वो नहीं बताऊँगी कि कौन सी वीडियो अपलोड हो रही है यहाँ पे। और लिपस्टिक्स के बाद अब मैं करती हूँ माइग्लैम के प्रोडक्ट्स और फाउंडेशंस, और सबको फिर एक साथ रख के फिर आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे, मैंने फेंका। और अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। बहुत आसान हो जाता है आप लोगों के लिए जानना कि कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअल में अच्छा था जो आप ले सकते हो। सो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अभी मैं एक एक करके नहीं दिखाने वाली हूँ, बट यस, थोड़े से अलग अलग करने के बाद, अरेंज करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। लिपस्टिक्स तो मैंने आपको दिखा दिए, बाकी के मेकअप मैं अरेंज करने के बाद दिखाऊंगी। थैंक गॉड माइग्लैम के प्रोडक्ट्स एक भी एक्सपायर नहीं हुए हैं। लेट मी शो यू द, तो वो ये यहाँ पे हैं, ये सारे लिपस्टिक्स हैं, ये लिक्विड लिपस्टिक्स हैं और लिट लिक्विड लिपस्टिक्स। यहाँ पे मैंने पाउडर्स एंड पैलेट्स को रख दिया है, आई शेडो पैलेट। ये नए प्रोडक्ट्स हैं 2, तो ये मैंने यहीं इसी में अरेंज कर दिए। ये लिपस्टिक्स भी मैंने अभी इसी मंथ लिए हैं, तो ये तीनों भी नए हैं, ये मैंने अभी तक ओपन नहीं किया हुआ है। और इनमें से सेम चीज़ के मेरे पास 2 पैक्स हैं, तो मैंने गिव अवे में भी डाला हुआ है और ये भी अभी नया लिया है एंड गिव अवे में भी आपके लिए एक डाला हुआ है। सिर्फ ये एक चीज़ है जो मैं फेंकने वाली हूँ, बिकॉज़ ये एक्सपायर तो नहीं हुआ है, 2024 में एक्सपायर होगा, बट ये पूरी तरीके से सूख चुका है और इनके ब्रिसल्स भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। एज़ यू कैन सी, इसका ब्रिसल जो है ना पूरी तरीके से टूट चुका है, ख़राब हो चुका है और काफ़ी सारा इसका झड़ चुका है, आप बोल सकते हो। तो इसकी वजह से ना लैशेस थोड़े क्लम्सी दिखाई देते हैं, तो ये मैं फेंकने वाली हूँ। एंड मस्कारा वैसे एक्सपायरी डेट इसमें लिखा हुआ है, बट ओपन करने के बाद 8 से 9 महीने के अंदर वो एक्सपायर हो जाता है, तो ये भी मैं एक्सपायर्ड वाली लिस्ट में डालने वाली हूँ। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो ये इस वैनिटी बॉक्स में थे। सो अब अभी तो मैं सारी चीज़ों को बाहर ही रखने वाली हूँ। जब अरेंज करूँगी तब समझ में आएगा कि किन्हें वैनिटी बॉक्स में डालना है। वैसे ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, तो ये डायरेक्टली वैनिटी बॉक्स के अंदर इस तरीके से चले जाएंगे। बट ये लिट लिपस्टिक्स थोड़ा सा हाइट ज़्यादा हो रहा है, ये तो ये मैं हटा ही देती हूँ। इट्स बेटर कि मैं हटा दूँ और कोई और तरीका ढूंढेंगे रखने के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ऐसा नहीं है कि ये खाली रहने वाला है। ये और एक और वैनिटी बॉक्स जो मैंने आपको पहले दिखाया। इन पेंसिल्स के लिए मुझे कुछ अरेंजमेंट करनी है, ये 3 चीज़ें बाहर ही रह गई है, इसके लिए कुछ अरेंजमेंट करना है। एंड मे बी इसकी भी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए वैनिटी में डालने के लिए, सो अरेंज करेंगे। अब बाकी के प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कौन से हैं, कौन से ज़िंदा हैं एंड कौन से एक्सपायर हो गए। ओके, तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ अलग अलग कर दिया है, एक्सपायर्ड और फेंकने वाली चीज़ें अलग। और आई शेडोज़ मैंने अलग अलग नहीं किए हैं, बिकॉज आई शेडोज़ मैं पर्सनली ज़्यादा यूज़ नहीं करती। 1 या 2 आई शेडो जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ उन्हें मैंने अपने बेडरूम में रखा हुआ है। बेसिकली मैं ब्लश को ही एज एन आई शेडो यूज़ कर लेती हूँ और बाकी सारे शूट के लिए ही हैं, आई मेकअप क्रिएट करने के लिए। सो जस्ट क्रिएट एंड फिर उसके बाद मेकअप क्लीन कर लो। तो इसलिए आई शेडोज़ को मैंने अलग अलग किया ही नहीं है, डीक्लटर किया ही नहीं है। बाकी जो ब्लश, पाउडर, कंटूर, जितने भी पाउडर वाले आइटम्स हैं उन्हें भी नहीं किया। बाकी जो लिक्विड, क्रीम, मस्कारा वगैरह सारी चीज़ें हैं वो मैं डिक्लटर कर चुकी हूँ। सो लेट मी शो। ये रहा वो मटेरियल। एक बॉक्स में लिपस्टिक मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, तो ये सारे एक्सपायर्ड मटेरियल हैं। ये मेबलिन के सारे फाउंडेशंस जो कि मैंने प्री वेडिंग शूट के लिए लिए थे, तो ये 3 शेड्स लिए थे और इन्हें एक्सपायर हुए 1.5 साल हो चुके हैं। एक ये मेबलिन का 24 आवर सुपर स्टे फाउंडेशन, ये मेरे पास नया और रखा है और ये देखो ये 2022 पे एक्सपायर हो चुका है।
ये मैंने काफ़ी पहले लिया था गर्मी की शूटिंग के लिए, मेकअप की शूट के लिए। एंड सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है इसके लिए बिकॉज दिस इज़ माय फेवरेट सेटिंग पाउडर एंड ये भी काफ़ी टाइम से एक्सपायर हो चुका है, 2021 एंड ये भी बहुत ही अच्छा है, पैक का ट्रांसलूसेंट पाउडर। इसकी डेट तो मुझे नहीं मिल रही है बट मैंने इसका अमेज़ॉन में सर्च किया, मैंने अमेज़ॉन से लिया था, सो 3 साल हो चुका है उसको लिए हुए एंड ऑब्वियसली एक्सपायर हो चुका है। कुछ मस्कारा है, कुछ हाइलाइटर स्टिक्स हैं जो कि ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से ख़त्म नहीं होती है। एंड दिस इज़ अगेन अ डायमंड थिंग, दिस इज़ अ बीम आईलाइनर। ये पूरा ड्राई हो चुका है, ये हिल भी नहीं रहा है एंड ये काफ़ी उस समय काफ़ी कॉस्टली था, 600-700 का था उस समय। अब तो ये एक्सपायर हो गया है, तो जब लिया था तब 600-700 का था। एक ये मैंने आई शेडो पैलेट लिया है ये वाला, जो कि कुछ 180 कलर्स का आई शेडो पैलेट है एंड इसमें आई शेडो एंड ब्लशेस इस तरीके के, ये ब्लश, तो ये पूरा एक पैलेट था 1600 का, ऐसे ही अमेज़ॉन से लिया था और ये भी काफ़ी एक्सपायर भी हो चुका है और इससे ना मेडिसिन टाइप की स्मेल भी आ रही, कड़वी कड़वी सी स्मेल जो मेडिसिन की आती है। और ये 4 चीज़ें हैं, 2 कीरो की लिपस्टिक्स हैं जो अभी मई में एक्सपायर होने वाली है। एक ये ब्लैक वाला लॉरियल का लिपस्टिक है जिसका शेड बहुत ही प्यारा है और ये 1-1.5 महीने पहले ही एक्सपायर हुआ है। ये के ब्यूटी का काजल है, ये भी मई में एक्सपायर होने वाला है। तो ये तीनों मैं अपने बेडरूम में ले जाने वाली हूँ, मैं अपने पर्सनली यूज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके इन्हें ख़त्म कर दूँगी। यानी ये रेड लिपस्टिक तो परफेक्ट रेड है, अगर ये एक्सपायर हो भी जाता है तो मैं इसे एज अ सिंदूर यूज़ कर सकती हूँ, मैट ट्रांसफ़र प्रूफ लिपस्टिक है तो। एंड कीरो की लिपस्टिक्स यार महंगी आती है एंड ये वाली जो लिपस्टिक है इसका रिव्यू भी मैंने शेयर किया था कीरो की लिपस्टिक्स का, बहुत ही अच्छा शेड है। सो ये मैं अपने पास लेकर जाने वाली हूँ। बाकी सारी चीज़ें यहीं शूट के लिए हैं। ब्रशेस मैंने अभी अरेंज, बिकॉज आप मेरे हाथ देख सकते हो ये कितना गंदा हो चुका है, मेरे दोनों हाथ, और सारा कुछ अरेंज करते हुए। एंड ये सारा स्टफ़ है जो डस्टबिन में जाने वाला है, कार्टन्स, पॉलीथिन्स वगैरह पैकिंग वाले। तो हैंड वॉश करके मैं अपने ब्यूटी स्पॉन्जेस एंड ये जो ब्रशेस हैं उन्हें रखूँगी। एंड ये मेकअप सेटिंग स्प्रे भी एक्सपायर हो चुका है बट मेकअप सेटिंग स्प्रे मैं पर्सनली जो यूज़ करती हूँ फेसेस कैनेडा, वो मेकअप सेटिंग स्प्रे अभी भी मेरे पास रखा हुआ है मेरे बेडरूम में, जहाँ मैं पर्सनली रेडी होती हूँ कहीं जाने के लिए, तो वो रखा हुआ है। यहाँ स्टूडियो में भी रेडी होती हूँ, ऐसा नहीं है। स्टूडियो में समटाइम्स ऐसा होता है ना कि मेरे पास फुर्सत होती है रेडी होने के लिए, अच्छे से टाइम होता है तो मैं स्टूडियो में आकर उसको शूट भी कर लेती हूँ और रेडी भी हो जाती हूँ। बट मेरे पास शॉर्ट टाइम होता है, जस्ट लाइक मान लो अभी मुझे डिनर पे जाना है और मेरे पास आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फिर मैं बेडरूम में ही रेडी हो जाती हूँ और मैं उसको शूट नहीं कर पाती हूँ बिकॉज शूट करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए आपको। सेटअप जमाना है, रिंग लाइट जमानी है, प्रोडक्ट इकट्ठे करने हैं और उसके बाद शूट करना है, फिर ड्रेस चेंज करना है, तो 2-2.5 घंटे का सेशन हो जाता है शूट करना, राइट? आसान नहीं है शूट करना। सो यस, एंड ये मेरे आई शेडो पैलेट्स जो कि मैंने डिक्लटर नहीं किए हैं। ये कुछ आईलैशेस हैं जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ बट ट्राई ज़रूर करती रहती हूँ, और इसके लिए जगह नहीं बची आई शेडो पैलेट में। ये आई शेडो स्टिक्स है तो मैंने इसी में डाल दिया। एंड ये मिनी पैलेट्स हैं एंड ये ब्लश वाले पैलेट्स हैं, यहाँ तक के ब्लश वाले पैलेट्स हैं। एंड ये ग्रीन से इधर जो है सारे आई शेडो पैलेट्स हैं। एक 7 कंपार्टमेंट का ड्रॉअर मंगाया मैंने, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं सब कुछ अरेंज करना बताऊंगी, अरेंज करना शेयर करूंगी। सो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर लिए, थक गई हूँ मैं, मतलब बॉक्सेस में अरेंज कर लिया, अभी ऐसे ही रखा है। कल या परसों डिलीवर हो जाएगा वो ड्रॉअर, उसमें सब कुछ मैं जमाऊंगी तो पता चल जाएगा कि किसे कहाँ रखना है। बिकॉज ये लिपस्टिक्स जो होती है ना, ड्रॉअर ओपन करो बंद करो तो फिर वो बहुत आवाज़ करती है, टूटने का भी डर होता है, गिरने का। तो ये हो गया है। एंड ये मैंने ब्रशेस को रखने के लिए यूज़ किए हुए ब्रशेस, मतलब अभी मैं अगर शूट कर रही हूँ तो जो मैं ब्रशेस यूज़ करती जाऊँगी आईलाइनर ब्रशेस, वो मैं इंस्टेंट के लिए मैंने ये पेन स्टैंड लिया है। ये भी सस्ता सा ही है, ऐसे
100 रुपये का है, नहीं 100 रुपये का भी नहीं है, MRP 100 रुपये है। अदरवाइज़ इसका रेट कुछ और ही था। शॉप वाले ने अपना अलग रेट लगा कर रखा था, वो मैंने निकाल दिया है पैकिंग के साथ में। 100 रुपये के अंडर में मिल गया एंड इट इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, अच्छी क्वालिटी का है। तो ये हो गया है। अब यहाँ पे ये पुरानी सी बैग पे पड़े हुए कुछ स्किन केयर एंड हेयर केयर वाले स्टफ़्स जो कि मुझे रिफ़ंड में मिले हैं और जो कि मैं गिव अवे में आ रही हूँ गिव अवे के लिए, तो उन्हें भी अरेंज करके रखना है, वो भी एक अभी काम है। आई थिंक आज के लिए इतना हो गया है क्योंकि मुझे ये सारा काम करते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। सब कुछ सफाई भी किया एंड हाथों की हालत हो गई। अब मैं हैंड वॉश करके बस अपने ब्रशेस एंड ब्यूटी ब्लेंडर्स को अरेंज करने जा रही हूँ। उन्हें भी रख देती हूँ, एक बॉक्स खाली है, वो मैं आपको अभी शो कर दूँगी। सो चलो आगे बताती हूँ।